नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालातों के वो इनके दिली भी बता रही है। और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली है भी कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। क्या कुछ पॉजिटिविटी है हाथ पर, क्या कुछ नेगेटिविटी है, इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार कराना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बड़ी गहराई पूर्वक सुनेंगे। जो भी आपके हाथ पर अवस्थित पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अगर इनके हाथ पर अवस्थित चिन्हों के बारे में मैं बात करूं तो इनके हाथ पर ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं। अगर ये चिन्ह किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता किसी भी प्रकार की कामयाबी के लिए। अब किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं, मतलब अपने हिसाब से जो वो कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब कम मेहनत में भी तरक्की मिल जाती है। अब मेहनत तो सभी लोगों को करना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको कम मेहनत में सफलता मिल रही है तो आप भाग्यशाली हैं। तो आइए देखते हैं वो चिन्ह क्या है और वो चिन्ह कहाँ पर होता है और किस व्यक्ति के हथेली पर यह सक्रिय माना जाता है। तो अगर इसके बारे में पता करना है तो दो तरीके से आप जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक, अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग होगा तो फिर आप, अगर कोई व्यक्ति 2 घंटा पढ़ रहा है तो आप 1 घंटे ही पढ़ के उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपका कोई बहुत तगड़ा सेटिंग होगा तो आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यही दो तरीका होता है। एक में टैलेंट की बात आ गई, एक में भाग्य की बात आ गई। अगर आपका तगड़ा सेटिंग है, मतलब आपके खानदान में कोई नौकरी में है, उसने पैरवी कर दिया, उसने आपका जॉब लगा दिया कहीं, बहुत तरह की बातें होती है, तो आप भाग्यशाली हैं। भाग्य रेखा प्रबल थी, आपके आपके हथेली पर नौकरी था और आपने बिना कम मेहनत के सफलता को प्राप्त कर लिया, चूंकि आपके बैकग्राउंड बड़े अच्छे थे। अब ये बहुत कम होता है, इसको कंसिडर ना ही करें, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति तो कहीं भी साइन करते हैं। लेकिन एक बात ये भी होता है। अब दूसरी बात है कि आप बहुत गुणी हैं तो आपका नौकरी हो रहा है। तो गुण के लिए, यश के लिए, आईक्यू लेवल के लिए, आईक्यू क्षमता को देखने के लिए हम सूर्य पर दिमाग लगाते हैं। सूर्य को देखते बहुत जरूरी है, सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। सूर्य को हम बड़े गहराई पूर्वक देखते हैं, सूर्य रेखा का बड़ा महत्व होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर ये एक सूर्य रेखा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, समझना बात को, ये चौथी हो गई, मतलब अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार से सूर्य रेखा की आकृति बनी हो, एक से अधिक सूर्य रेखा हो, कुछ त्रिभुज हो, तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होता है। वो किसी भी प्रकार के कामयाबी को प्राप्त करने के लिए अगर कम भी मेहनत करते हैं तो उनको कामयाबी जरूर मिल जाती है, ये तो एकदम कन्फर्म है। अब सूर्य पर ये वाली भी रेखा देख लो, मतलब इनकी सूर्य पर ना चमत्कारी रेखाएं थी, चमत्कारी रेखाएं। ये जातक को धन लाभ तो कराते ही कराते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता को भी बताते हैं। तो पहला नॉर्म्स। दूसरा, इसको और जस्टिफाई करने के लिए, इस योग को और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए या फिर और क्लैरिटी के साथ प्रेडिक्शंस देने के लिए हम प्रोग्रेस लाइन को देखते हैं। तो जीवन रेखा ये हो गई। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा है और उसी व्यक्ति के हाथ पर इतनी गजब की प्रगति की रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मेहनत करना पड़ता है सफलता को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं ना कि बस आपको जाने का देर था, कहते हैं ना बस आपको एग्जाम देने का देर है और आपकी सफलता आपको मिल गई, वैसी वाली अवस्था बन जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से हमारे भी क्लाइंट हैं जिनको मैंने कहा है और उन्होंने बाद में क्रॉस चेक करा के ये बात कहा भी है मुझे कि हाँ गुरुजी आपने सही कहा, मैंने तो बहुत मेहनत कम किया, मुझे ये सफलता मिल गई। मेरे सागे संबंधी थे या फिर मेरे साथी गण थे, वो उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनको तरक्की नहीं मिली। तो कहते हैं ना, जब समय बलवान तो क्या ही बोले। इंसान का जब समय अच्छा होता है ना तो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है जो वो चाह रहा है। तो ये प्रोग्रेस लाइन देख लिया आपने। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं और पॉजिटिविटी, तो एक ज़बरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर जैसी आकृति बनी है। पैसा तो आना है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, प्रॉपर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है। इस केस में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, ये वाली भी देख लो।
बहुत अद्वितीय, ये वाली भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत कमाल। मतलब पॉजिटिविटी और दिखाऊं मैं तो एक जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा आगे सक्रिय होकर चल रही है। मतलब ठीक है, बुध रेखा भी बढ़िया मनी ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये सब पॉजिटिविटी है। ये वाली एक सूर्य रेखा देख लो, इसको भी सूर्य रेखा ही मान लो। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। चंद्रमा पर ये लाइंस कुछ यात्राओं को बताती हैं। इसके बाद मंगल रेखा बड़ी शानदार, मतलब पॉजिटिविटी तो है, पॉजिटिविटी तो हाथ पर है। शुक्र बढ़िया है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा ठीक है। लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा भी उभार नहीं है और बहुत दबे कुचले भी नहीं है, तो इसके अच्छे परिणाम जातक की जिंदगी पर आते हैं। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी इनके हाथ पर है। अभी देखो बुध रेखा यहाँ पर आकर रुक गई, फिर यहाँ से चलिए। ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है, इसमें स्वास्थ्य की परेशानी होती है, पेट की समस्या चलती है पहली। दूसरी, अगर मस्तिष्क रेखा पर गौर करेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चेंज हुआ है मस्तिष्क रेखा पर। तो इस 26 से लेकर 28 के बीच में थोड़े तनाव की स्थिति ये बन रही है। इंसान थोड़ा तनाव युक्त जिंदगी बिताते हैं, थोड़ा प्रेशर लेते हैं, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा अनबैलेंस्ड हो जाए किसी भी प्रकार से, चाहे टूटी हो अथवा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ तनाव होता है। वो उसके कंडीशंस को देखते हुए तनाव निर्धारित किया जाता है। तो ये 2 साल का तनाव है, 26 में से लेकर 28 में साढ़ा तक, ये एक नेगेटिविटी। उस समय संभलना है। उसके पहले आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है और बातों को बिल्कुल भी दिल में नहीं रखना है। और कुछ मैं उपाय दूंगा जिससे आप इनका मानसिक स्थिति शांत जरूर कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के और बातें बहुत सोचते हैं ऐसे लोग। इसके बाद नेगेटिविटी दिखाऊं तो कुछ कुछ राहु रेखा तो है, हल्की फुल्की है, बहुत ताकतवर नहीं है। हल्की फुल्की तनाव, हल्की फुल्की परेशानी, हल्की फुल्की ऑब्स्टेकल को ये बताती है। तो ऑब्स्टेकल हल्की हो या बड़ी हो, ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल होता है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी बात करते हैं और नेगेटिविटी। और मुझे कोई खास नेगेटिविटी इनके हाथ पर नहीं दिख रही। अब थोड़ी बहुत है, वो तो अब मैं वीडियो का अध्ययन करूंगा तो बता दूंगा। अब थोड़ा मैं प्रश्न पर चलता हूँ, आगे की जिंदगी हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हूँ कि नहीं। तो शुक्र प्रबल है आपका और बृहस्पति प्रबल है, और जिस प्रकार की प्रगति की रेखा बनी है, 100% आप अपने हस्बैंड के लिए भाग्यशाली हैं। अगर आपके हस्बैंड आपका सम्मान करेंगे, केयर करेंगे, आपके बातों को समझेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे किसी भी मूल निर्णय पर पहले पहुंचने से पहले, तो आपके हस्बैंड भी तरक्की करेंगे। चूंकि प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, और जिन पर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हालांकि आप खुद इंडिपेंडेंट कुछ दिन में हो जाएंगी, लेकिन ऐसे भी आप हस्बैंड के लिए काफ़ी भाग्यशाली हैं। आपके हस्बैंड 10 रुपये कमा रहे हैं, आप भी 10 रुपये कमा रही हो, संबंध दोनों में अच्छा है, मतभेद नहीं है। तो अब इससे बड़ी तरक्की और क्या हो सकती है। 2 10 मिल के 20 हो जाता है। अगर आपके हस्बैंड 100 भी कमाते या 10 ही कमाते तो वो 10 ही रहता ना। तो कहीं ना कहीं ये बात जान लो आप कि अगर आप अर्निंग है, या फिर आपके हाथ पर प्रगति की रेखा है, या फिर आपकी अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, तो आप अपने पति के लिए जरूर भाग्यशाली होती है। बस शादी के लाइफ में आने वाले तनाव से आप बचना, जैसे कि बृहस्पति और शुक्र के द्वारा होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो, तो इनके हाथ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई तनाव भी खास करके नहीं दिख रहा है। हाँ, माइंड रेखा टूटी है, उस समय थोड़ा तनाव जरूर हो सकता है, वो 26 से 28 था। अच्छा है आप पहले जान गई, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। अभी जीवन रेखा से और भी सवाल को सुनते हैं। तो बृहस्पति ठीक रही है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। एक धोखे के योग से सामान्य थे, बाकी परिवार ठीक है, मध्यम स्तरीय है। यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे, ये लगभग आपके लगभग 10 साल के आसपास, ये 13 वर्ष के आसपास। फिर आपकी जीवन रेखा पर थोड़ी सी ये बनावट, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति को बताती है। 13 से लेके 16 तक एक आपके लगभग 17 में दिक्कत, फिर एक प्रगति की रेखा थी, लगभग मान के चल लो ये 20 वर्ष के आसपास। 18 में भी कोई प्रॉब्लम थी, 18 19 में। 20 के बाद देख लो ये 22 वर्ष में तरक्की थी, एक वही लगभग मान के चल लो इस 21 वर्ष में थोड़ी प्रॉब्लम थी। फिर ये एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 25 में 60 के आसपास है। फिर एक लगभग 27 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, पता भी नहीं चल रहा, मैं उपाय दे दूंगा। 28 में एक तरक्की है, 29 में तरक्की है, 30 में है, फिर एक देख लो 33 में है, फिर 35 में, 38 में है, 40 में एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लगभग 52 वर्ष के आसपास है। इसके बाद भी एक बढ़िया ट्रायंगल 52 से लेके 62, 62 के बाद भी जीवन रेखा यहाँ तक तो आ रही है। तो ये दीर्घायु सेंस में ही बात करना चाहूँगा मैं। 80 तक तो जीवन रेखा दिख रही है मुझे। हालांकि जीवन रेखा पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं, जितनी बड़ी जीवन रेखा हो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, और लाइफ लाइन पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। हल्की फुल्की राहु रेखा है जो छोटे बहुत तनाव को देती है, वो तो मैं इसका उपाय करके ठीक करवा दूंगा, तो बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्ति राहु रेखा का उपाय करना चाहते हैं, जिनके हाथ पर बहुत कम है,
तो कुछ नहीं करना, रोजाना महादेव को जल दीजिए। और स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, रोड पर चलने वाले कुत्ते, दिखने वाले कुत्ते, जो सही में अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं, खाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, खाना खिलाओ, बड़ी कृपा बनी रहेगी राहु देवता की आपके ऊपर, दुष्कृपा खत्म हो जाएगी। चलिए अब विचार करते हैं इनके हाथ पर जनरल अध्ययन की तरफ। इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न को देख लिया गया है। अभी और भी जो चीज़ें इनके तली पर है उसको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा मध्य में इसका सफलता, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक के लिए गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ होती है। लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष समस्याएं नहीं है। गुलाब ये धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी है। कुछ आपके ये देख लो स्टार जैसी आकृति, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हैं, दूसरे के अंडर कार्य नहीं करना चाहते या दूसरे से लेना नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी रहे। ये सब महत्वाकांक्षी नेचर को बताता है। बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, दिल की बड़ी अच्छी है, प्योर हार्टेड है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। ये थोड़ा सा मोल दिख रहा है, ये मोल मुझे नहीं लग रहा, ये अजीबी टाइप का कुछ निशान है, हो सकता है कुछ चोट हो। अगर मोल होता है तो थोड़ा सा इंसान घबराने वाली समस्याओं को उत्पन्न करा देता है। सूर्य कभी कभार घबराहट भी देता है। ये देख लो आपके सैटर्न पर खड़ी रेखा है, ये इंडिकेट कर रही है, बृहस्पति पर भी दिख रही है मुझे, दिल के बड़े अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बाद बाकी ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर एक चक्र जैसी आकृति है और सूर्य पर भी है, दो दो चक्र है, बहुत ही अच्छी बात है। और बृहस्पति फिंगर थोड़ी बड़ी है तो इंसान बातों को दिल पर लगा के रखते हैं, बहुत बातें मन में घूमते रहती है, वो नहीं करना चाहिए। सडन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक पटुता जो होती है ना इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी मैं आगे विचार करूंगा। तो यहाँ पर देखो कुछ परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति ठीक है, समझदार प्रवृत्ति की है, ये एक लाइन है, थोड़े धोखे मिलने के योग है, सामान्य कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कह लो थोड़ी यश प्राप्ति में कमी के योग को बता रहा है ये। माइंड रेखा ये वाली देख लो आप, हालांकि माइंड रेखा में कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनबैलेंस अवस्था इंसान को थोड़ा अनबैलेंस्ड कर देता है। ये वाली भी माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है, यहाँ भी है, बस अपने ऊपर नियंत्रण करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी कुछ और एडिशनल उपाय मैं दूंगा। माइंड रेखा उसके बाद की बेहतर है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल तो है, भावुकता मुझे दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ये वाले थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, इंसान जल्दी पैनिक हो जाते हैं, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो है ही। और ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, यहाँ भी देख लो भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत कमाल है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है आपका। उसके बाद ये देख लो आपकी सूर्य रेखा बहुत आला दर्जे का है, बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा। ये वाली भी सूर्य रेखा कमाल है, यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा है, ये वाली भी सूर्य रेखा है, ये वाली भी बहुत ज़बरदस्त है। ये भी देखो एक से अधिक सूर्य रेखा है, ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। ये 40 वर्ष के बाद इसका सुख मिलेगा। 36 के बाद भी योग बने हुए थे, इसका सुख तो मिलना है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा एक से ज़्यादा है, बहुत कमाल अद्वितीय है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सरवर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। थोड़े धोखे तो मिलने के योग हैं 28 साल तक, संभल संभल के कदम रखिएगा, पारिवारिक मामले में भी मिल सकता है। मंगल दोनों ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। हाँ, बाहरी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति पतले दुबले होते हैं। और अंदरूनी मंगल बहुत ज़बरदस्त है, 30 वर्ष के बाद इनका मोटापा आता है, ये बहुत केसेस में नहीं भी आता है। चूंकि मंगल प्रबल है तो चांसेस हैं। बाद बाकी ये सब यात्रा के योग बने हुए हैं। ये चंद्र से गई भाग्य रेखा आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है। खाना व्यक्ति बहुत बढ़िया बनाते हैं। केतु पर तो फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये बुद्ध रेखा इधर गई है, बिजनेस भी कर सकती है, ये बिजनेस की रेखा है। टूटी बुद्ध रेखा थोड़ी पेट की समस्याओं को बताती है, तो केयर करना है। बाकी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, भाग्य रेखा भी बढ़िया है। एक थोड़ा परिवर्तन भाग्य रेखा पर मुझे दिख रहा है, मैं अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पर एक हाइक मिलेगा आपको लगभग 28 साढ़े 26-27 के आसपास। इसके बाद की भाग्य रेखा बेहतर है, ये एक सूर्य रेखा है। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त, आयु दीर्घायु, और ये मंगल रेखा भी शानदार है। थोड़ा सोचने की प्रॉब्लम तो है, बट मंगल बढ़िया है तो कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है। लग्जरी सुख के लाइन्स तो मिलने हैं, थोड़े स्ट्रेस रहते हैं सामान्य रूप से। बाकी ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, हस्बैंड काफ़ी केयर और सम्मान करने वाले। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम से लड़ने की बड़ी अच्छी क्षमता है, और ज़िंदगी बेहतर ही रहती है, लग्जरियस लाइफ भी रहती है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।